उन्होंने ये बोला कि हमारा एक 3-4 गांव इकट्ठे हैं एक जगह पर हमारे हिमाचल में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या एक आत्मा की बड़ी दहशत फैली हुई है, आप आओ यार, आप देखो मतलब कैसा क्या होता है, हमें तो समझ से बाहर है। और तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तांत्रिक क्रियाएं तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ देवी देवता के थ्रू ही करता हूँ। तो उन्हें भी मतलब उनके लिए भी नई चीज़ थी, तो वो भी उनके साथ बोले कि चलो कुछ 1-2 दिन बाद जो भी है वो साथ चले गए उनके उन गाँव में ना। वहाँ गाँव में क्या चक्कर था, एक आत्मा थी, उसकी थी बड़ी दहशत फैली हुई। और 3-4 गाँव के जैसे ना हब, 3-4 गाँव के लोगों को बुरे हाल से वो आत्मा ना परेशान करती थी। और क्या करती थी मैं आगे बताता हूँ रीज़न। उन्होंने स्टोरी बताई ना पहले कि दिक्कत क्या हुई था। उन्होंने बोला कि एक जैसे होता ना विवाहित जोड़े थे दो, एक जोड़ा था सॉरी ना, पति और पत्नी ना। तो पति के किसी कारण से ना वो घर से बाहर रहता था। जैसे हमारे हिमाचल में होता है कि यार अगर वाइफ जो है घर काम कर रही है तो पति सोचता है कि चलो हिमाचल से बाहर जाकर क्या है कि थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और थोड़ा पैसा पेमेंट अच्छी मिलती है या जो भी होता है ना रीज़न, तो वो बाहर जाता था। किसी कारण ये हुआ कि शादी के बाद कुछ समय के बाद उनका बेबी, उसका बच्चा तो पेट में था ना, उसके बाद बच्चा पेट में था लेकिन वो क्या है बाहर चला गया। थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो गई बाहर किसी कारण से, पता नहीं वो क्या एक्सीडेंट हुआ, हाँ पति की डेथ हो गई। अब क्या होता है कि उसका बच्चा भी था छोटा, अभी दूध पीता हुआ बच्चा, अभी हो गया था दूध पीता हुआ बच्चा। अब ना एक बड़ी सी विडंबना है भाई कि जैसे एक बहुत गलत बात है ये कि ऐसा कहा जाता है कि अगर पत्नी के रहते कोई पति मर जाए तो पूरा दोष बेचारी पत्नी को लगाते हैं, है ना। ये कड़वी सच्चाई है पर है भाई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। गलत बात है। कई जगह जो रूढ़िवादी होते हैं, कई जगह होते हैं ना, किसी किसी की मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो वो क्या है, उसको ना उसके जो ससुराल वाले ना सास ससुर उसको बड़ा प्रताड़ित करते थे कि यार ऐसा है वैसा कि तेरी वजह से ये हुआ, वो तू भी निकल यहाँ से, ऐसा हो जा, मतलब काफ़ी झगड़े चलते रहते। तो झगड़े चलते 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 रहते थे और लड़ते लड़ते एक बार क्या हुआ कि उसको बोला कि तू जा, तू निकल जा यहाँ से मतलब। और वो तो बेचारी क्या करे, वो घर में रहे और कहाँ जाएगी वो। कुछ समय बाद इतना हुआ कि क्योंकि लड़ाई में ना कई बार चीज़ें इतने लेवल में पहुँच जाती है ना कि इंसान को खुद भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो ससुर के साथ होगी सर बहस होती गई। एक ऐसा समय आ गया कि ससुर को इतना गुस्सा आया, उसने उसका सिर पकड़ा ऐसे और तेज धार से मुंडी उड़ा दी उसकी। अच्छा। उसको उसकी गर्दन काट दी उसने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसकी गर्दन को जाकर पेड़ पर लटका दिया और धड़ उसका जमीन में। और ये कितने टाइम पहले की बात है? ये भाई ये कम से कम 10-15 साल पहले की बात है ये। अच्छा, है ना, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है हमारे लिए तो मतलब 10-15 साल तो काफ़ी पुरानी है हमारे लिए, क्योंकि उस समय तो क्या है इतना यूट्यूब ये दौर नहीं था। अगर आज की डेट में कोई अगर किसी को टच भी कर ले ना, एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, तो उस समय यार हर जगह ही ऐसा था भाई। चीज़ें अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है तो अपने अपने उस हिसाब से चलते थे ना सब कि हाँ हमने कब किया। अब तो भाई गलत करके बताओ थोड़ा सा भी। तो उसकी मुंडी उड़ा दी, धड़ उसका ज़मीन पर, और जो मुंडी है उसकी पेट पर लटका दी उसने। अब हो क्या रहा है, अब बच्चा भी उसके साथ ही उन्होंने रख दिया उधर। हो क्या रहा है, जो दूध पीता बच्चा है वो डेली अपने मरी हुई माँ के स्तनों से दूध पीता रहा 2-3 दिन तक, जब तक कि बेचारा सरवाइव कर पाया, या एक दिन भी कर पाया होगा, मुझे नहीं पता है। अब भाई आप इमेजिन करो कि सर ऊपर कटा हुआ है और नीचे जो है बच्चा पड़ा हुआ है, और वो उसको क्या पता कि मेरी माँ जिंदा है नहीं है या जैसा भी है जो भी है, तो बेचारा दूध पी रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ का जो आक्रोश का जो एंटिटी में ना थोड़ा सा एक कह सकते हैं ये कि भाई जब कभी भी कुछ बड़ी इच्छा रह जाती है या कुछ आक्रोश हो जाता है तो एंटिटी की गति नहीं हो पाती है। अब वो जो आत्मा थी वो उसने बड़ा भयंकर कोहरम मचा दिया पूरे 3-4 गांवों के बीच में। अब हो क्या रहा था कि वो क्या करती थी, वो जो लड़के हैं ना वो लड़कों को मार देती थी। मतलब अभी जैसे सोचते कि गांव में एक डेड बॉडी मिल रही है, कोई या तो पैग पीने गए हैं या तो जैसे भी गए हैं कि एक डेड बॉडी मिल रही है, तो लगता है कि चलो हो सकता है खा पी के गिर गया होगा, मर गया होगा, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अंतड़ियां पेट से बाहर दिखी हुई मिलती थी। अच्छा, इंसानों के साथ भी पशुओं के साथ भी, लेकिन ये रेगुलर हो रहा था। जैसे मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में एक हो रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते में तो, ये मैं समय बता रहा हूँ, ये हो सकता है समय आगे पीछे हो। और अब शुरुआत में क्या देखा कि इंसान मर रहे हैं और उनकी अंतड़ियाँ बाहर बिखर रही है, तो ये प्रेडिक्ट शुरुआत में ये हो सकता है कि ठीक है किसी जंगली जानवर ने किया होगा, अटैक ही किया होगा, खाया नहीं होगा बेशक। लेकिन लगातार वो सारी चीज़ें हो रही है ना, पशु बेचारे उनकी भी अंतड़ियाँ बिखेर के बाहर मिल रही है। ऐसा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी आत्मा ने, किसी राक्षस ने या किसी जानवर ने वो अंतड़ियाँ खाई या भोग किया। इंसान, जानवर या जो पशु है वो लेटे हुए हैं और अंतड़ियाँ उनकी पेट से बाहर है और मरे हुए हैं
और ऐसा होता गया गांव वाले परेशान, यार ये हो क्या रहा है ना, इतना बड़ी मुश्किल बात है ना ये। और वो दिखती भी थी लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई जा रहा है, रात के समय कोई जा रहा है तो उसको दिखेगी, लेकिन अगर उसको दिख गई तो फिर वो सुबह वैसा ही मिलता था वो। तो कोई प्रॉपर डिटेल में बताने वाला बंदा नहीं था कि वो चीज़ क्या थी क्या नहीं थी, और लोगों के दिमाग में और फिर थोड़ा सा वो हो गया। अब लोगों ने ये किया कि यार देखो ऐसा करते हैं भाई, चलते हैं किसी के पास। ये ट्रू स्टोरी है ये। वो आए, सारे गांव के 4-5 लोग, मेन हेड लोग इकट्ठे होके आए कि हम जाते हैं यार, पता करते हैं। इससे पहले उन्होंने बाकी जगह पता किया होगा, शायद वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाई। फिर आया वो हमारे मनाली के हमारे पराशर देवता है, उनके गुरु के पास आए वो कि गुरुजी ऐसा ऐसा सिस्टम हो रहा है, तो आप बताओ कि क्या करना है। अब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, मैं तंत्रिक क्रियाएं तो मैं जानता नहीं हूँ, है ना, तो लेकिन मैं करता हूँ देवादेश के अनुसार ही जो भी बोलते हैं, तो चलो देखते हैं जो भी होता है। तो वो उनके साथ फिर जैसे कैसे वो उस जगह पर चले गए वो। अब क्या होता है, अब वहाँ पर देव खेल आती है। देव खेल जब आ रही है तो देव प्रत्यक्ष बता देते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें। बैठ गए सारे गांव वाले, और अब क्या है कि जब देव खेल आई हमारे गुरु साहब को, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। एक लेडी है जिसका शरीर वहाँ पर बैठा, वहाँ पर ऐसा लटकाया गया था, उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो अभी तक है। हालांकि जो शरीर था उसके, उन्होंने ना मायके वालों ने वो तो चलो आगे उसका दाह संस्कार कर दिया था, विधिवत जो भी करना था वो कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा था कि उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी एंटिटी है, और जो पेड़ के पास है, एक जो पर्टिकुलर पेड़ था ना, उसका भी नाम बता दिया कि यहाँ पर थी, यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप जाके इस चीज़ का आगे का पता करें। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। अब गांव वालों रिलेट किया कि हाँ यार हुआ तो था, यार ऐसा हुआ था। अब उस समय ये चीज़ों का थोड़ा सा, अभी तो फ़ोन होते, उस समय फ़ोन भी नहीं थे, है ना, मतलब फ़ोन तो थे, इतना इंटरनेट की सुविधा नहीं थी कि आज से आज वीडियो डालिए, फ़ोटो डाल दिए तो शर्ट कहीं भी पहुँच गया। आज से शायद मतलब 10-15 साल पहले की बात है ना ये। तो गए फिर क्या, उन्होंने उसकी ना ये ह्यूज हुआ था। एक होता है ना कि थोड़ी छोटी एंटिटी हो, आप सामने बैठे हो, फिर क्रियाएं की है और उसको भेज दिया। भाई ये ह्यूज काम हुआ था। इसमें 4-5 पंडित, 4-5 गूर और अलग अलग तरीके के लोग बुलाए हुए थे, देवाने आदेश अनुसार ना, जैसा देवता ने कहा कि ये चीज़ होनी है। बिठाया गया, सारा कार्यक्रम बिठाया गया। तो उस समय वो जो एंटिटी है भाई, वो ना पूरे गांव में प्रत्यक्ष सामने आई है। वो जैसे उन्होंने ना मंत्र उच्चारण किया कि इसके लिए हम नाम लेके, क्योंकि नाम से ही तो किया जाता है। जब पता किया उन्होंने कि इसका कुल क्या था, इसका घर कौन सा था, या जो भी सी चीज़ें थी, तो उसका हवन कराया गया उसका, और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया गया। तो ना जो एंटिटी होती है वो भी विवश हो जाती है। अब ये इसका साक्षी पूरा गांव है कि जब ये चीज़ें क्रियाएं हो रही थी, कि दिन के समय तो होगी नहीं, शमशान में होगी, और रात के समय होगी, एक समय का पीरियड होगा, पूरे गांव ने उस एंटिटी को आते हुए देखा था सामने से। अच्छा। हाँ, और वो मतलब पूरा जैसा होता है ना, या अब इसको चुड़ैल कह लें या क्या क्या, मतलब किसी तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि उसका सर कटा हुआ था, उसमें तो पूरे उसी अवस्था में थी वो। लेकिन जो एंटिटियाँ दिखती है ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखती कि जैसे मैंने ये कोट पहना, इतनी डिटेलिंग नहीं दिखती है इनकी। शैडो दिखती है, फेस दिखता है इनका, आंखें दिखती है, और एक ना एक शेप सी नजर आती है इनकी पूरी। तो आई थी, और जब वो प्रक्रियाएं कर रहे थे ना, जैसे होता है कि मंत्रों से भी प्रक्रियाएं कर रहे थे, तो सामने से वो भी कुछ ना कुछ बोली जा रही थी कि मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ये हुआ था, जो भी वो सारी चीज़ें बातें बता रही थी वो। तो क्या है, यहाँ से उसको बोला कि चल कोई नहीं, तेरा जो भी हम आगे करेंगे यार, जो तेरे ये जो भी लिखा था इसका हम पश्चाताप आगे करवाएंगे, भगवान को आगे भेजते, जो भी वो अपनी तरफ से बेचारे कोशिश करते। पर वो गुस्से में, मतलब ये पहली बार एक प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा हुआ है कि इतने, एक होता है कि यार मैंने देखी, आपने देखी, तीसरे ने क्या जंगल में मोर नाचा कि इसने देखा, ऐसा भी होता है ना। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे, क्रिया करने बैठे हुए थे शमशान में, तो प्रत्यक्ष उनके सामने वो आई है, और वो बोल रही, आवाज़ें निकाल रही है। उसका समय का होता है ना, ये समय से पहले दिन को भी ये चीज़ें नहीं पॉसिबल नहीं है। तो उस समय में वो आई, उस आत्मा ने अपने अंदर की सारी चीज़ें बताई। मेरे साथ ये होता, मेरे साथ ये प्रताड़ना हुई, मुझे ये बोला गया, क्योंकि देखो ना वो रो भी रही थी साथ में, ऐसा बोलते हैं वो लोग कि वो ना इमोशनल, कहते हैं कि इमोशनल तरीके से वो चीज़ें वो बता रही थी कि ये भी हुआ, इमोशनल प्लस गुस्से तरीके से चीज़ें बता रही थी। मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ इस तरीके से मेरा धड़ काट के मुझे ऐसे फेंका गया, मेरा बच्चा ऐसा रहा, मेरे ऐसे, मतलब काफ़ी चीज़ें उसे बोलती गई, वो कंटिन्यू बोलती गई। तो उन्होंने भी प्रक्रिया करते गए। जब एक टाइम ऐसा आ गया जबकि वो ना ये सारी चीज़ें बोल के वो थोड़ी शांत अवस्था में आ गई। गुस्सा तो जो भी था वो निकाल दिया उसने सारा, शांत अवस्था में आ गई। और अब ह्यूज लोग बैठे हुए थे, तो सबके पास अपनी अपनी पॉसिबिलिटी थी कि कैसे दुर्गा सप्तशती करा दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, है ना। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि इन एंटिटीज़ को थोड़ा लालच भी दिया जाता है
है ना, कि हम तुमको ये दे देंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वो नहीं थी ऐसी। आपने कभी प्रेत देखा होंगे, जैसे किसी को अगर प्रेत लग गया हो तो उसका समझौता किया जाता है, अभी तेरा भोग जो है, तेरा भोग हम इस साइड कर देते हैं, है ना, या वो बलि है या वो किसी भी तरीका भोग है, तू यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जा। समझौता ही होता है इनके साथ, और थोड़ी कुछ हो सकता है। वो समझौते के लिए रेडी नहीं थी कि आप तुम जो मर्जी कर लो भाई, मैं तो जो मेरा चला चक्कर में वैसे चलती रहूँगी मैं। फिर धीरे धीरे वो शांत हुई, प्रक्रियाएं हुई, समझौते से बात नहीं मानी तो और आगे उसका जो हवन की प्रक्रिया आगे की और उसकी आगे गति करा दी गई और उसको आगे भेज दिया गया। उसके बाद चीज़ें क्या है, धीरे धीरे शांत होगी। तो मैं देखता हूँ भाई, इससे हमारे देवी देवताओं के पास कितनी शक्तियाँ हैं। हमारे पराशर ऋषि जी है, श्रृंगार ऋषि जी है, और हमारे बिजली महादेव है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, प्रत्यक्ष हमें पता लगता है कि यार काम हो रहा है। तो जो देवी देवता है वो अब जैसे बिजली महादेव है एक हमारे यहाँ पर, आपने बताया होगा। आपको पता है हमारे देवी देवताओं की मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता हूँ। मैं क्या कह रहा था ना कि पहाड़ों पर जाकर कभी भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए या कभी भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है हमारे हिमाचल में देवी देवताओं की सवारियाँ चलती है सूक्ष्म में, जैसे राजा नहीं चलते हैं वैसी सवारी चलती है सूक्ष्म। एक टाइम पीरियड होता है एक इनका, है ना, और उस टाइम पीरियड में हमारी ना जो ढोल जो बजते हैं लोगों को, वो कई बार तो वो भी सुनाई दिए है कि जैसे ढोल ढूंढ ढूंढ ऐसा लग रहा है देवता आ रहा है, लेकिन जब देख रहे तो दूर दूर तक कोई नहीं है। वो सूक्ष्म में सवारियाँ चलती है। तो इसमें छोटी सी एक बात है कि एक लड़की हुआ करती थी ना, वो गई थी अपने ऐसे समय में ना, वो जंगल की तरफ गई थी। उस समय आनी थी वहाँ से हमारे किसी देवता की सवारी, और जातिवार एक सवारियों में ये होता है कि जातिवार सवारियाँ जाती है, उसमें देवता होते हैं, आतिवार जो सिर्फ गण होते हैं, और ये पूरा जैसे राजाओं की तरफ ऐसा सिस्टम होता है। उस पर एक लड़की थी, उस पर भी उसकी छाया पड़ गई थी, सवारी गणों की छाया पड़ गई थी उस पर। और वो जो लड़की जब घर आती तो उसने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि फिर पता उसको कोई देवता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, देवता की छाया उस पर पड़ गई और उसने बोलना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती गई और उसकी मृत्यु हो गई थी एट द एंड। और हाँ, मृत्यु हो गई थी उसके एंड, उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में ये निकला था कि भाई ये चीज़ जो है, जब सवारी आ रही थी हमारे देवताओं की, उस समय कुछ विघ्न हो गया या कुछ दिख गया इसको, या जो भी ये सारी चीज़ें हो। बट भाई आम लोगों को कैसे पता चलेगा सवारी आ रही है, कुछ उनकी तो गलती भी नहीं है। हाँ यार, ये बात तो है ना। अब तभी तो कहते हैं ना कि जैसे अब मेरी जगह आओगे, मैं आपको बता दूं कि जोगनी माता का मंदिर है, ये जोगनी माता का पहाड़ है। कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर जूते के साथ अंदर ना आए, यहाँ पर मांस ना लाएं। अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, वही मंदिर पहाड़ ही है, सिर्फ हरियाली है, सिर्फ लिखा हुआ। लेकिन कई जगह लिखा भी नहीं है भाई। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर जोगनी माता का स्थान है, जहाँ पर मैंने भी मेरी अपने पर्सनल इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, जोगनी माता का स्थान है जहाँ पर कि कुछ एक्टिविटी ना, शोर शराबा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। तो किसी तमाचे से जाट निशान तक पड़ते हैं, सूक्ष्म में थप्पड़ पड़ते हैं भाई। मैंने तो ये चीज़ें देखी है। और वैसे हमारे जंगल में वनशीरा जी है। वनशीरा मतलब वनशीरा, वनों का शीरा का मतलब होता है टॉप, शीरा बोलते हैं ना, शीरा टॉप। जंगल का मेन जो राजा होता है, वो राक्षस में भी होता है और उसमें अपना देवता रूप में भी मानते हैं उसे, लेकिन ये थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा होता है। और जो सवारी वाली बात बोल रहा था ना मैं, तो बनशीरा की सवारियाँ भी जाती है इस तरीके से। हाँ, तो बनशीरा काफ़ी पॉपुलर है हमारे यहाँ पर। और शिमला वाली जगह में तो थोड़ा सा नेगेटिव वे में है ये तो। मेरा एक दोस्त है, ये मैं छोटी वनशीरा की थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ना रात के समय जंगल गया हुआ था, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको ना किसी ने गर्दन से ऐसे पकड़ा है और वो घसीटते हुए उसको झाड़ियों के पास लेके जा रहा है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं आपको सुनाऊंगा। उसको गर्दन से यूं पकड़ के कोई एंटिटी उसको झाड़ियों के पास लेके जा रही है, कोने में ले जा रही है, और उसको अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। और वो मुझे ये बताता है कि भाई उस दिन वो मेरी एंटिटी खींच के ले जा रही थी और उसने मुझे परे से नीचे फेंकना था मेरे। अरे भाई साहब, हाँ, मुझे फेंकना था। मैंने क्या किया, वो तो वनशीरा था, वो वनशीरा था। तो मैंने कहा भाई फेंक के क्या मिलेगा उसको। बोलते कि कभी कभी ना जैसे इंसान की बलि लग जाए ना, तो क्या उनके लिए अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा अच्छा होता है, ऐसा मुझे उसने कहा कि वो भी जानकार है, वो भी हमारे देवता जी है, उनका भी मेन गुरु है वो। तो कि मतलब ऐसी चीज़ें हो जाए तो इनको बेनिफिट मिलता है किसी न किसी तरीके से। तो भाई वो प्रत्यक्ष करके ऐसे ले जाना भाई, चीज़ें तो है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई जी देखो, पहाड़ है हमारे, हरियाली है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी अगर आएंगे तो कोई लोकल से एक बार ज़रूर गाइड करना। हाँ, ऐसे तो चलो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पर सिर्फ आपको नेचर ही दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, वादियाँ दिख रही है, तो आप सिर्फ ये सोच के मत चलिए कि कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ है नहीं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक बार ज़रूर आप जानकार से संपर्क कर ले, जब आप आएंगे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे। सही बात है भाई। और नेक्स्ट क्या है भाई? भाई नेक्स्ट तो बहुत सारी कहानी है मेरे पास।
तो अब चलते हैं थोड़ा सा हमारे हिमाचल में ना, जैसे आपने शफड़ की बात की थी, गद्दियों की बात की थी ना, हमारे गद्दी भाई है। तो गद्दी भाई क्या होता है? गद्दी भाई जैसे आपने भेड़ें नहीं चलती है, हाँ भेड़ों के साथ आपने देखा होगा हमारे चोले में होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब अब तो खैर वो उनके जो पूर्वज है वो करते थे, लेकिन भेड़ें अभी भी उनके पास बहुत है। तो गांव में तो जाते, घर वाले जाते हैं। तो उनका क्या होता है भाई, उनका 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर तक पैदल ही होता है ना, इतने हज़ारों की संख्या में भेड़ें होती है। और वो भेड़ें ऐसी होती है जैसे मान लो हमेशा कभी किसी एक की भेड़ें नहीं होती। जैसे मान लो हम इतने गाँव हैं, ठीक है, तो गाँव में आपके पास 5 भेड़ें, आप बोल दोगे कि आप ले जाओ इनको, मैं बोलूँगा मैं भी ले ले जाऊँ। जाते क्यों है? वो जो जब भेड़ें जो है, एक तो घर का खाना खाएगी ना, तो उनमें वो ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन जब वो पहाड़ों में जाके जड़ी बूटियों का सेवन करती है, वहाँ की घास खाती है, तो उनका ना शरीर कुछ और ही बन जाता है, तो एक ग्रोथ अच्छी होती है उनकी, इसलिए ले जाते हैं। और वो फिर भेड़ों का करते क्या है, मतलब क्यों पालते हैं? भाई भेड़ों को एक तो अपना प्रथा के लिए पालते हैं, और दूसरा अपना घर में वैसे भी पाल के रखते हैं, क्योंकि भाई भेड़ें बड़ी जिसके पास होती है भाई, बड़ी महंगी भेड़ें होती है। तो वो बेचते हैं उनको? हाँ बेचते हैं ना, वो बिजनेस के लिए करते हैं? हाँ बिजनेस के लिए करते हैं वो। और यार बड़ी बात, चलो ठीक है, टोंट कर देना इसमें, बट ठीक है यार, जो है सो है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें तो अब चाहे अब नारियल की हो चाहे पेठे की हो, लेकिन हर चीज़ की विधान तो है ही है सब में ना। ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है ना, क्योंकि देखो इनका ना स्ट्रगल थोड़ा सा अलग होता है। इनको जैसे रात को भी चलना है, दिन को भी चलना है। हमारे यहाँ ढालपुर ग्राउंड है एक, तो वहाँ पर पूरा ग्राउंड भारी हो जाता है हमारा जब रात के समय आते हैं। तो अब रात के समय चलना तो थोड़ी सी कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे मान लो प्रत्यक्षीकरण के शेर बाघ ही आ गया, अब वो तो चल ही रहे हैं ना रास्ते से, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ट्रेन से जा रहे हैं। रास्ते भी जंगल ही है, सड़क से जाएंगे जंगलों को जाएंगे, साथ में 400-500 भेड़े, 1000 भेड़े, जितनी भी भेड़े होती है ना। एक तो अपने जो भी शेर या जिनको तो बोले कि खाना आ गया, अब इतनी भेड़ें देख के कोई भी आ सकता है। हाँ सही बात है। और दूसरा नेगेटिव एंटिटी। लेकिन जो हमारे गद्दी भाई है, वो हर तरीके से निपुण रहते हैं, है ना, सक्षम रहते हैं। अगर शेर आ जाए तो उसके लिए भी उनके पास चीज़ें होती है, और कृपा भी उन पर होती है माता रानी की ना। वैसे तो माँ काली को सबसे ज़्यादा, मेरा जो दोस्त है, मैंने पूछा था कि माँ काली को सबसे ज़्यादा मानते हैं वो। तो ऐसी भी चीज़ें हैं कि अब हमारे जो गद्दी भाई है, शेफर्ड भाई है भाई, वो ऐसी भी उनके पास शक्तियाँ हैं कि वो शेर और भेड़ को एक साथ भी चलाते हैं। मैंने पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी। क्या बात करो, मतलब भेड़ भी चल रही है और साइड में शेर भी चल रहा है, गाइड कर रहा है। ये साधना है ना भाई, ये तंत्र साधना है, या जो भी उनके पास शक्तियाँ हैं। इतना मान लो अगर शेर चल भी रहा है ना, कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर शेर जा भी रहा है ना, तो शेर आके साथ साथ चल के या ऐसे करके निकल जाए, अटैक नहीं करेगा वो। अच्छा जी। क्योंकि ये कृपा भी होती है उन पर, और उन्होंने कुछ मंत्र भी साधे होते हैं ना। तो अच्छा, एक ये बात है, हमारे बंजार घाटी की बात है। बंजार एक जगह है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, ये भाई इतनी प्रत्यक्ष कहानी है ना, इसका मैं आपको प्रमाण बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हमारे गद्दी भाई जो है बांसुरी भी लेकर जाते हैं ना, क्योंकि देखो भेड़ें चढ़ रही है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब अब तो चलो फ़ोन भी रखते हैं, उस ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होता था, अब तो चलो हर चीज़ हो जाती है। एक जगह है हमारे बंजार में, वहाँ पर क्या है कि भेड़ें अपने चल रही है, तो जो मेरा गद्दी भाई है वो क्या कर रहे हैं कि बांसुरी बजाना स्टार्ट कर दी। अब क्या है कि कभी कभी ना एक कोई हम जो शांत दिखने वाली जगह है ना, मतलब शांत नहीं होती हमारी, जो भी शांत दिखती जगह उसमें पॉजिटिव एंटिटी कुछ ना कुछ होती है ना। जैसे जोगनी माता हो गई, योगनिया हो गई, या काली माता की कोई भी सेविका है या कोई हो गया। तो वो जो जगह थी वो थी माँ चामुंडा की, ठीक है, माँ देवी चामुंडा की जगह थी वो। तो वो बांसुरी बजा रहा था, अच्छा अपने मस्त था। तो ना एक लड़की आती है, और वो पूरी गद्दी वाली ड्रेस में, मैं आपको भेजूंगा फोटो, गद्दी की ड्रेस होती है हमारी पूरी, ऊपर से चोला होता है, ऊपर से नीचे तक चोले में आती है लड़की, और बोलती है कि तू मत बजा, अभी मैं सोई हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर मुझे, तू बांसुरी बजाना बंद कर दे। उसने बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं जाओ, मैं बंद कर दूंगा। तो जैसे वो गई, उसने फिर शुरू कर दी अपनी बांसुरी बजाना। तो बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, तो दूसरी बार फिर उसने अटैम्प्ट किया कि मत बजा, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं सोई हूँ, तू अभी बंद कर दे, या दूर पार कहीं जाके बजा ले। तो उसने बोला अरे क्या है तो उसने ये सोचा ना कि ये भी चलो हमारे जो गद्दी है उनमें से एक आई होगी, बेचारी चराने आई होगी, तो उसने इग्नोर किया। तीसरी बार जब वो फिर से आई ना भाई, उसने तमाचा मारा उसके गाल में। छोटी बच्ची ने? मतलब बच्ची नहीं, लड़की ने, लड़की की एज ने, उसमें चमाटा मारा उसके गाल में, और उसका जो गाल है भाई वो हो गया ऐसे,
अच्छा, लकवा सा मार लकवा सा मार गया उससे भाई। और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण मेरे भाई है होशियार जी है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है उसका मुंह ऐसा। और उसने ये कहानी बताई फिर कि वो जो माँ आई, वो जो लड़की आई थी, वो साक्षात माता थी, वो जो होती है ना पहाड़ों की देवी, वो आई थी उसको 1-2 बार वार्न करने की, तू मत कर 2-3 वार्निंग, बाद में जड़ा और ये मुंह टेढ़ा। और उसके वो उस समय मरा नहीं, वो ठीक था, वो 5 से 7 साल तक वो जिंदा रहा, लेकिन उसका मुंह ऐसा ही था 7 साल तक। तो ये सारी दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से क्या मेरा, अब देखो इसमें क्या तात्पर्य है भाई, हमारे पहाड़ों में अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ता हूँ मैं ना। देखो बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे या आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, कोई टूरिस्ट आ गया तो क्या है, वो पहाड़ में घूमने गया था, तो वहाँ पर उसके साथ कुछ हो गया, या उसके हार्ट अटैक आ गया, या कोई नदी में चला गया तो एक्सीडेंट हो गया, या तो कुछ हो गया। तो होती तो दुर्घटनाएं सभी होती है ना, ऐसे नहीं कि हर चीज़ को हम एंटिटी से जोड़ भी नहीं सकते है ना। लेकिन बात यह है कि हमारे ना पहाड़ों में ना एंटिटीज़ होती है, देव शक्तियाँ होती है, जोगनी माताएँ होती है। जोगनी माता के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बताया था। जोगनी माता होती है, योगिनियाँ होती है, और बाकी चेटू, पिशाच तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, चेटू होते हैं, गिट्ठू राक्षस होते हैं, ये भी एंटिटीज़ होती है। चेटू क्या होता है भाई? चेटू आपने बड़ा अच्छा टॉपिक बताया, और मैं इससे क्लियर करना चाहूँ भाई, चेटू बड़ी भयंकर एंटिटी है, बहुत तगड़ी एंटिटी है। इतनी भयंकर एंटिटी है कि छल कपटी इतनी है ना कि झूठ, उसका मतलब उसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे मान लो कोई अगर कोई बड़ी एंटिटी है या पिशाच है कुछ है, इनके साथ कोई बातें होगी तो इस जुबान के पक्के होते हैं कि हाँ ठीक है, या जो भी आप समझौता कर रहे हो ये ठीक है, ये बात होगी तो होगी ठीक है ना। ये नहीं भाई, ये तो पागल ज्यादा बनाती है, पागल ज़्यादा बना देते हैं। और ये रूप किसका होता है, बच्चे का होता है क्या? ये सर बौने से होते हैं। मतलब छोटे में ही देखे जाते हैं। एक गिट्ठू राक्षस है, वो तो बच्चों का ही रूप होता है। चेटू होते हैं, थोड़ी हाइट में छोटे होते हैं ना ये, लेकिन इनकी शक्ति बड़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक नाहर सिंह की कहानी में इससे करना चाहता हूँ। पिछली बार मैं नाहर सिंह के बारे में बताया था, और मेरे कुल्लू में मेरे एक भाई मिले मुझे, तो वो मेरे पास आए कि भाई मैं आपके पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। और मैंने कहा ठीक है, आप बताओ आप क्या। बोले मैं हूँ नाहर सिंह देवता है ना, उनका मैं मतलब ये गुर हूँ मैं। मैंने कहा यार सही यार, तुम तो काम के बंदे हो यार, तुम तो आओ मेरे पास। तो उनसे मैंने बात की, डिस्कशन की काफ़ी चीज़ें। अच्छा एक स्टोरी बताता हूँ। देखो नाहर सिंह अभी तक हमारे हिमाचल में एक चीज़ क्लियर है, बेशक मैंने बोली है लेकिन सब यही बोलते हैं कि जो नाहर सिंह है वो गलत तरीके की एंटिटी है, जो कि लड़कियों को पड़ जाता है, छाया पड़ जाती है, ये दिस एंड दैट है ना, ये बातें हुई है। लेकिन जानते सबको पता है क्योंकि ये चीज़ें फैली हुई है। अब मैं आज सत्य बताऊंगा कि असल में होता क्या है, ठीक है। अब एक बार ऐसा होता है कि एक लड़की जो है, क्योंकि ये लड़कियों पर ही प्रभाव ज़्यादा होता है ऐसा लोगों का मानना है, तो लड़कियों पर क्या है कि एक नाहर सिंह देवता लगा दिया गया। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देवता लगाना बहुत सुना होगा आपने, हिमाचल में देवता लगते। तो देखिए बातें भाई सच्ची बातें ये है ना, देवता लगाए जाते हैं, और दूसरी और तरह की एंटिटीज़ भी लगाई जाती है। अब हमने एक सेंटेंस सा बनाया जाता है कि देवता लगाते हैं, है ना, लेकिन हर चीज़ को कुछ क्रियाएं करके उसको भेजा जाता है ना। तो सूक्ष्म में जाते हैं, वो ऐसा नहीं देवता लगाया को देवता को तैयार किया, हथियार दिया गया, वैसे सूक्ष्म में सारी चीज़ें होती है ना। तो एक ये ट्रू स्टोरी है। और जब क्या हो गया कि एक जो लड़की थी वो अपना देखने में थोड़ी अच्छी थी, खूबसूरत थी। अब एक चीज़ की बड़ी मुझे ऐसा दुख भी होता है, मुझे लगता है हमारे हिमाचल में ही नहीं बाकी और जगह भी होगा भाई ऐसा शायद ना। जैसे ना कोई 4-5 अगर घर है, 4-5 घर में से ना एक घर में अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है और लगता है कि इसका भविष्य बन जाएगा, तो क्या है दूर दूर के वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आसपास के लोग ना जेलस के कारण ना भाई किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो क्या वो लड़की पढ़ने में स्कॉलर यार, 95 99 ऐसे नंबर आने उसके ना, तो पढ़ने में स्कॉलर थी। तो अब क्या किया आस पड़ोसी वालों ने, जो जिनके साथ सामने बिल्कुल अच्छे, हाँ जी हाँ बेटा बहुत खुश है, हमारी खुशी है हमें बेटा, आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, देखिए कितनी सुंदर है बच्ची हमारी, इतनी मीठी मीठी बातें। और पीछे उन्होंने कुछ ऐसी तांत्रिक के पास चले गए और कुछ ऐसी उन्होंने एक्टिव उनको मतलब बात कर दी कि भाई इसको कुछ ऐसा करो, ये ना तो आगे बढ़ पाए, अब सुंदर थी, पढ़ने में अच्छी थी, ना आगे बढ़ पाए ना इसकी कभी शादी हो पाए, है ना। तो अब बात निकल के आई है आगे कि उस समय क्या होता था उसके साथ, क्या लगाया था मैं बाद में बात करता हूँ, उसके साथ होता क्या था बेसिकली।
उसके साथ ये होता था कि देखो उसने ना धीरे धीरे उसने अपना जो भी इसका कॉलेज या जो भी पढ़ाई का जो कर रही थी वो उसने ना इंटरेस्ट उसका खत्म होता गया धीरे धीरे। अब कॉलेज नहीं मम्मी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे पढ़ने में इंटरेस्ट होता है जैसे हमें पॉडकास्ट का इंटरेस्ट होता है ना कि यार जाके शूट करना है, एक पैशन है हमारा, उसका पैशन पढ़ाई था। तो वो बोले नहीं जाऊँगी। बच्चा ठीक है बोला घर में बैठ ले, तू जो भी करना है। तो धीरे धीरे कॉलेज भी छूटता गया और वो बेचारी थोड़ा शर्म के मारे बता भी नहीं पाई, अपने घर में बता भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उसके साथ होता था ऐसा कि जब वो सोती थी और रात को उसको नींद की अवस्था में उसके साथ ना फिजिकल एक्टिविटी होती थी, प्रॉपर वाला काम होता था, मतलब जिसको बोल सकते हैं। तो नीले नीले ना दाग भी उसके वहाँ उसके निकलते थे सुबह। फिर घर वाले इग्नोर करते थे कि चलो ये शायद वैसे ही कोई दिक्कत होगी तो वैसे आए होंगे। लेकिन जैसे ना वो नहीं होती जैसे लव बाइट टाइप होता है ना, तो उस तरीके के ना उस पर दाग दिखते थे, उसके शरीर में दाग दिखते थे। तो अब वो ये नहीं बता पाई कि मेरे साथ भाई क्या हो रहा है ना, नींद में क्या हो रहा है मेरे साथ। और अब जैसे जैसे ये चीज़ें होती गई घर वालों ने देखा यार ये तो कुछ अलग ही, मतलब इसको, और इसका रंग रूप बदल रहा है, चेहरा स्किन होता है ना, खिला खिला चेहरा होता है, वो थोड़ा पीला पीला मतलब हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, डार्क सा हो रहा है चेहरा और पीलापन जैसा आ रहा है चेहरे में ना। तो काफ़ी समय बीतता गया तो फिर एक बार उसने बोल ही दिया कि मेरे साथ ना मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरा भोग करके जा रहा है, ऐसा उसने बोल ही दिया। घर वाले परेशान कि कैसे भाई ये चीज़ कैसे पॉसिबल, कैसे ये चीज़। पर भाई मैं इतना बोलता हूँ सूक्ष्म में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल है जिसका तथ्य शायद मैं दे ना पाऊँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, आजकल लोगों ने उस पर 4 चीज़ें और डालकर उसको इतना हाइप बना ली है कि अब वो लगता है कि यार ये तो सच में ही फेक होगा। लेकिन भाई कहीं ना कुछ चीज़ें सच्चाई है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। तो उसके साथ क्या होता था, रात को आ जाना, उस पर स्क्रैच आ जाने बॉडी में, लव बाइट आ जानी बॉडी में। देखो रात को जब वो उठ रही है शीशे के पास जब जा रही है तो उसको लग रहा है कि यार यहाँ भी दाग है, यहाँ भी दाग है। अब ठीक है दांत चलो खुद से मार सकती है लड़की ना, पर गर्दन में अपने खुद से कैसे मारेगी ना, ये भी एक सवाल उठता है। ठीक है, तो वो निशान आते थे, पूरी जगह आते थे और पूरी तरीके से ज़िंदगी उसकी मतलब बर्बाद ही हो गई थी एक तरीके से ना। और फिर उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर को पूछते हैं, भाई डॉक्टर के पास ले चलते हैं। और वो साइलेंट थी लड़की, उसने बोलना बंद कर दिया था भाई। अच्छी थी बोलने वाली, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छा अच्छी बातें करती थी, उसने बोलना बंद कर दिया और शांत हो गई वो। और जब डॉक्टर के पास लेके गई जी क्या है, तो रिपोर्ट्स जो भी आती है आपकी, जो खून की आती है, जो भी सारी रिपोर्ट की, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप में ब्लू कलर के अगर धब्बे है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कैंसर का भी कुछ ना कुछ लक्षण आप में आ रहा हो। ऐसा मैंने सुना था कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने सोचा क्या पता यार कुछ हुआ ना हो या कुछ खून में कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने चेक कराया तो उसे कि तो सब ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिपोर्टें सारी ठीक है। तो फिर वो क्या है घर आ गए वो। फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार अब ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास तो चले गए, अब क्या है किसी देवी देवता के पास जाते हैं या किसी के पास जाके पूछते भाई है क्या ये। ठीक है, तो एक जो तांत्रिक था, मतलब होता ना एक स्तर होते हैं इनके भी ना, उसने उसको पहले ही बोल दिया कि भाई ये नाहर सिंह है, ये नाहर सिंह है, ये तेरे पर लगाया गया है किसी तरीके से। और लगाया गया था कुछ, वो सत्य बात थी, लगाया गया तेरे पर। और ये क्या है कि तेरे ही किसी आस पड़ोस ताकि तेरी ग्रोथ ना हो आगे, सब पता चल गया उनको। उन्होंने बोला ना उसको, तो वो चीज़ वहाँ से फैल गई कि हाँ यार ये तो नाहर सिंह ऐसा है वैसा है। और उसकी ना शरीर ना, उसका जो उसकी बॉडी थी ना, स्किन थी, उसकी स्किन ना बिल्कुल जैसे होता नहीं, जैसे हमारे एज्ड लेडीज़ नहीं होती है, उसकी वैसी होती जा रही थी धीरे धीरे वो। तो उसने तो बोले भाई नाहर सिंह है ये तो लेके ही जाएगा इसको। तो अब उसके आगे की स्टोरी ये होती है कि जो असल बंदे के पास जब वो गए, उसमें जो बिठाया उसको, और जब भी प्रक्रिया स्टार्ट की और उसमें देखा कि क्या है कि उसके अंदर से आए तो सही भाई। ये इतनी स्ट्रांग एंटिटी होती है ना भाई, इसको सामने बिठा के देव खेल तक नहीं आती इसमें। खेल का मतलब है कि उसके अंदर एंटिटी आ जाए बिल्कुल शांत, इसको तो उजागर करना ही मुश्किल होता है, इतनी भयंकर एंटिटी होती है। ये क्या एंटिटी होती है ये भी मैं आगे बताऊंगा। बैठ के प्रोसेस लगा दिया पूरा, और जो भी अपना ताम झाम लगाया पूजा पाठ के लिए वो लगाया, सामने बैठ गया साधक। और उसने बोला कि अब उन्होंने कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएं की जिससे कि वो बाहर आ गया, है ना, बाहर आ गया। उसने थोड़ा बोला उनको कि बाहर आके कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके ही जाऊंगा लेडीज़ को। वो भी अच्छे साधक थे माता रानी के, तो उन्होंने कहा कि चल कोई नहीं देखते हैं तुझे। उनको पता था कि कैसे किया जाए। इतने में क्या होता है कि वो जो लड़की है वो भाग जाती है, वॉशरूम में बंद हो जाती है जाकर, खुद ही। हाँ खुद भाग गई एकदम से, वॉशरूम में बंद होगी जाकर।
और अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और अंदर से आ रहा है डबल साउंड। एक ना लड़की होती है कैसे पतली आवाज़ में बोल रही है और दूसरा एक साथ में गुर्राने की आवाज़, मर्दों वाली आवाज़ भी आ रही है अंदर से। ऐसा ऐसा मुझे जो साधक थे उन्होंने बताया कि जब वो क्रिया कर रहे थे तब ऐसा हो रहा था। तो जब उन्होंने किया कि अब उन्होंने देखा कि यार 10-15-20 मिनट हो गए कि कोई आ नहीं रही अंदर से, भाई कहीं ऐसा फांसी तो नहीं लगा ली इसने, या का हाथ हूथ तो नहीं काट दिया, कुछ कर तो नहीं दिया इसने अपने आप को। तो क्या करते हैं, जब उन्होंने दरवाज़ा किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ फोड़ के वो अंदर पहुँचे, अंदर जो उसकी स्थिति देखी, कपड़े फटे हुए और फिर सेम वही दाग, फिर से वही दाग, इवन यहाँ तक ऊपर तक दाग आगे, पूरे आगे ऐसे दांत, जब हम दांत मारते हैं ना तो कैसे निशान भी छप जाते हैं ना, और गहरे निशान छप जाते हैं, दांतों के निशान भी छप जाते हैं। तो अंदर वो क्या कहते हैं, अंदर उसके साथ वैसा तो बाहर देखा, उन्होंने देखा कि यार पहले तो उसको कपड़े दिए, उसको चादर वगैरह दी उसको, कि देखना भी मुश्किल हो रहा था, उसकी हालत इतनी भयंकर थी। फिर उसको बिठाया, उसके साथ औपचारिकताएं की, मतलब मुश्किल होती है चीज़ भी जाना ना, उसके बाद औपचारिक, तो उसको बिठाया सामने, उसके साथ समझौता होता बेसिकली इनके साथ ना, कि समझौता किया उसके साथ कि ठीक है तू आगे चला, तुझे हमने XYZ ये चीज़ दे दी हमने, या ये बलि दे दी हमने, या ये दे दिया। देखो बलि तो एक नारियल भी एक बलि होती है, पेठा भी एक बलि होती है ना, और 500 बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो भी उनके साथ समझौता कर दिया। तो बहुत बहुत मतलब बुरे हाल होने के बाद एट द एंड वो एंटिटी उसको छोड़कर चली गई, ठीक है, और वो लड़की जो है धीरे धीरे रिकवर हुई, अच्छा हुआ, आगे सब कुछ ठीक हुआ उसका। लेकिन इसमें सवाल, अब मैंने इसको और डीप रिसर्च किया इसके बारे में, कि मैंने कहा यार ठीक है, हमारे यहाँ पर तो नारसिंह का मंदिर भी है ना, बहुत जगह मंदिर भी है, और क्या है कि बड़ा देव के नाम से बोला जाता है। अब ये हुआ, असल में उसके अंदर जो थी वो थी चेट्टू। चेट्टू एक एंटिटी होती है, एक छल कपटी एक एंटिटी होती है, नेगेटिव में ही होती है। चेट्टू को पाला भी जाता है, हमारे यहाँ पर पालते भी है लोग, और उनसे काम भी वही जो करवाते आप हैं। अभी बता रहे हाँ, सेम वही एंटिटी। चेट्टू था उसके अंदर, और जब उससे पूछ रहे थे ना कि तू कौन है, बता तू कौन है, तो वो बोलता मैं बड़ा देव हूँ, मैं बड़ा देव हूँ, मैं नारसिंह हूँ। और मैक्सिमम जगह चेट्टू जो होते हैं वो यही करते हैं कि नाम लेंगे किसी और का, इवन बोलते हैं मैं भोलेनाथ हूँ, मैं माँ काली हूँ, ऐसा भी बोल देते हैं। और ये चीज़ें जो क्या है कि अब सामने वाला बेचारा जो बैठे उसने बोला कि उसको क्या पता क्या नॉलेज, कि यार काली थोड़ी शरीर में आएगी, भोलेनाथ थोड़ी शरीर में आएंगे तो चिथड़े कहाँ उड़ेंगे वो, तो है ना। तो वो एक चेट्टू की ऐसी एंटिटी थी जो कि हर तरीके से रूप बदलती है, छल करती है, कपट करती है, और नाम आता है किसी और का। तो मैक्सिमम जगह में, बाकी मुझे नहीं पता शायद नारसिंह का नाम बाकी जगह क्यों लिया जाता है, लेकिन नारसिंह के नाम से असल में जो काम होता है ये चेट्टू करता है। और चेट्टू बड़ी ज़बरदस्त एंटिटी है, लोग घर में पालते हैं काम कराने के लिए, दूसरों के घर से सोना भी गायब होके आ जाता है, इतनी पावरफुल होती है वो चीज़ ना। हाँ, ये ऐसी चीज़ है, जैसे ना मैंने मतलब जहाँ से सुना था ना कि जो यहाँ पर कोई कच्चा कलू, वो मुझे उसके बारे में नहीं मुझे पता कि क्या चक्कर है। वो चेट्टू एंटिटी ऐसी है जिसको सिद्ध किया जाता है, और आप जो अब पुराने पूर्वज हैं उनसे भी चली आ रही होती है चीज़। वो छोटी हाइट वाला होता है, और उसका एक स्थान होता है, जैसे ना एक ऐसा मिट्टी का बनाना पड़ता है उसके लिए, मिट्टी का। घर में ही अंदर बनाना नहीं, होता है घर के कि बाहर बनाते हैं उसको, पर कुछ डायनो शायद अंदर भी, मतलब डायनो और इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है ना, डायनो और चेट्टू हमेशा साथ में, अगर नहीं दो इकट्ठे हो गए तो इनकी शक्ति डबल हो जाती है। तो एक घर बनाते हैं एक मिट्टी का, उसमें फिर उसी में उसका वास होता है, उसको खाना देते हैं, या क्योंकि ये तो चलता तामसिक में ही, इसको तो मांस मदिरा या जो भी है ये सारी चीज़ें इसको दें। लेकिन भाई इतना प्रत्यक्ष प्रमाण भी हुए हैं कि उससे जो काम कराया गया ना कि वहाँ से जा ये चीज़ उठा के लेके आ जा। अब देखो सूक्ष्म में चीज़ें वो कैसे पॉसिबल है, बिलीवेबल कम लग रहा है कि किसी और के घर से सोना गायब हो गया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा लग रहा है कि यार कि कैसे एंटिटी कैसे जाके कैसे वो कर सकती है। बट भाई ये इतने इसके एग्जाम्पल है, जितने मेरे पास जो गूर आते हैं, देवी देवता वाले आते हैं, सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो ऐसी एंटिटी है, अब वो किस तरीके से करती होगी, शायद मेरे को ऐसा आइडिया लगता है कि शायद वो रूप बदल के जाके या सूक्ष्म से स्थूल में कन्वर्ट होके फिर वो कार्य करती होगी, फिर शायद फिर से सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाती होगी। लेकिन दूसरों के घर जाके चीज़ें चुराना, दूसरों के घर जाके क्लेश करना या कुछ और चीज़ें करना, ये चेट्टू की मेन है और सबसे बड़ा छल कपटी है भाई ये। अच्छा, हाँ, बट चेट्टू यहाँ बड़ी पॉपुलर एंटिटी है, हमारी पर्सनल एंटिटी हिमाचल की प्राइवेट एंटिटी। हिमाचल से बाहर नहीं मिलती वो। भाई हिमाचल से बाहर तो किसी ने, मैंने सुना नहीं किसी ने चेट्टू के बारे में बात की, लेकिन हमारे पहाड़ों में भाई चेट्टू दबा के चेट्टू है। और मेरा अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि बट वो ऐसा नहीं होता ना कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ हो गई, ऐसा नहीं करती जब तक आप पे छोड़ ही ना जाए या आपके पास सिद्ध ना हो, ऐसा जब तक छोड़ी ना जाए वो, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है ना, उसको
उसको वो सूक्ष्म में है या उसको भोग की ज़रूरत होती है। अब जो मेरे गुरुजी आए थे उन्होंने मुझे ये भी चीज़ बताई थी कि ये चेटू जो 3-4 तरह के होते हैं। एक चेटू होता है आपका इंसानी रूप में भी होते हैं चेटू, ऐसा भी उन्होंने मुझे बताया था। इंसानी रूप में भी होते हैं, एक बेताल रूप में भी होते हैं और एक छोटे बच्चे के रूप में भी होते हैं, और एक तो जो डायने अपने साथ रखती है। कई बार ऐसा भी दिखाया गया कि अगर डायन दिखी है तो साथ में चेटू भी दिखा है उसके साथ। कॉम्बिनेशन इनका बोलते कि कॉम्बिनेशन इनका आपस में अच्छा है। तो ये भाई ये तो चेटू की वजह से ये अफवाह फैली हुई है कि हाँ। क्योंकि उसने झूठ बोला है तो लोग लगता है नरसिंह देवता जी का। और भाई जी आप ना देखो, अभी मैंने क्लियर किया, हो सकता है इसके बाद भी लोग क्योंकि ये ना एक बात जब फैल जाती है ना तो ना वो माउथ टू माउथ जाती है, ठीक है, और ये बड़े समय से फैली हुई है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना था कि मुझे ये चीज़ बतानी है, क्लियर करनी है, क्योंकि जैसे सबके लोगों में फैली है तो मेरे पास भी तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने आकर बताया। इवन लेडीज़ ने, भाई मेरी एक फ्रेंड थी वो मेरे को बोलती थी मेरे साथ चलते चलते होता है मेरे साथ। मैं इसका साक्षी मैं खुद हूँ, बाकी ये चीज़ें तो मैं चलो ऐसे बताई कि गुरुजी ने बताया। इस बात का साक्षी मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे खुद बताया कि मेरे साथ चलते चलते मेरा भोग होता है, या मेरे साथ कुछ ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है कुछ। अब मैं वो लाइन क्या यूज़ करूँ, मेरे को खुद बताया, मैंने यार ये मुझे क्यों बताएगी यार, मतलब क्यों ही मेरे से बातचीत करेगी ये। फिर वो जो है भाई बनाने के रिवाज होता है कि उसको भाई बनाना पड़ता है, तो ये कार्य क्योंकि वो ऐसे नहीं छोड़ता, वो बोलता है कि ये मेरी है तो मेरी है ना। तो वो कामदेव का कुछ जोड़ा तोड़ा गया, इस चीज़ को आगे बनाया गया है, तो उसको शादी भी नहीं करने देता। फिर वो आगे तू मेरी है तो तू मेरी है, तेरे साथ ही में होगा, है ना। तो अब मैं इस चीज़ को जैसे होता है ना कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे हो सकती है सूक्ष्म के साथ ना, तो मैं एक सोचता हूँ कि अभी देखो ये करण पिशाचिनी की भी तो बातें चली हुई है ना कि वो आके एक्टिविटी करती है, कहीं लिखा भी हुआ है। अब एक मंत्र है हमारे, मैंने माँ बगलामुखी का एक मंत्र है, माला मंत्र है, पूरा तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन उसमें एक जगह आती है शांकनी डांकनी ग्रहणाम भूत पिशाच, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर देखो मंत्र में अगर कहीं ना कहीं चीज़ें हैं लिखी हुई, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अस्तित्व तो है भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।